चलो आवाज आ रही है बच्चों? चलो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए, है ना। यूट्यूब पे लाइव नहीं करी है ना, एप्लीकेशन पर ही लाइव है। बाद में यूट्यूब पे डाल देंगे। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्लीज स्टार्ट सर क्लास, माय पेपर इज वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो पेपर था बहुत प्यारा रहना चाहिए, है ना। और रीजनिंग और हिंदी के तो पूरे के पूरे नंबर होना चाहिए। ओके, चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रौनक, दिव्यांशी, भूमिका, गुड इवनिंग बेटा। चलो बाकी बच्चे जल्दी आ जाओ। चलो क्लास लाइव हो गई बच्चों, हाँ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपन भाग ए से, ठीक है। फर्स्ट वाला खंड ए। ओके, सबसे पहले आपका क्या है, मानसिक योग्यता। ओके, रीजनिंग का पहले आया सबसे पहले। अब देखते हैं अपन निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। ओके, 1 से 4 तक क्या कहा कि क्या दिया गया, ए बी और सी और डी। ओके, इन चारों चित्र में दिया गया है। अब देखते हैं कि 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ओके, 3 चित्र जो है वो कैसा है, किसी विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ओके, मतलब अन्य से भिन्न जो चित्र है उसका हम चयनित करना है। ओके, चलो अन्य से भिन्न कौन सा है देखते हैं। यहां से क्लियर हो गया ना, आप भी ऐसा ही करा। चलो उसके बाद देखो, गुणे का आ रहा है ना, गुणे के बाद डॉट आ रहा, फिर गुणे का आ रहा, फिर डॉट आ रहा। ओके, मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, गुणा डॉट गुणा डॉट। ओके, अब इसमें देखते हैं डॉट डॉट। ओके, उसके बाद गुणा गुणा, ये चल रहा, डॉट डॉट गुणा गुणा। ओके, डॉट सॉरी डॉट डॉट और ये गुणा गुणा, मतलब इन दोनों का, तीनों का क्या हो रहा है, जोड़ा बन रहा है। ओके, डॉट और गुणे का जोड़ा बन रहा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है ना। गुणे के बाद में डॉट आ रहा, उसके बाद में और गुणा आ रहा। ओके, तो फर्स्ट वाला राइट आएगा। ओके, जो भी बच्चा फर्स्ट वाला करा है ना, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ओके, तो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। आरपीसी से जय, प्रिंस यादव, भूमिका, गुड इवनिंग बेटा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो ट्रेंगल है, ठीक है, एक ही आकृति से बना है, और ये भी एक ही आकृति से बना, ठीक है, और ये दो आकृति से बना हुआ। ओके, एक ये और एक ये, दो त्रिभुज से बना हुआ, और ये भी एक ही आकृति से बना। तो बच्चों सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग तीसरा वाला, सी वाला। ओके, जो भी बच्चे सी वाला करा उनका राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़े। सेस राइट आंसर। चलो अब तीनों किसी न किसी विधि से समान रहेंगे और एक अन्य से भिन्न रहेगा। ओके, हम अलग का चयनित करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अलग का चयनित करेंगे। ओके, चलो इसमें क्या है, तीर दिया है,
तीर के बाद नीचे कुछ भी नहीं, बस तीर ही दिया। ओके, तीर के बाद एक साइड ये लगा दिए गए और इसमें भी दूसरी साइड लगा दिया। ओके, तीर तो सभी में कॉमन। ओके, लेकिन इसमें भी ये वाले आ गए। ओके, और इसमें भी ये जो लगा दिया और इसमें भी कॉमन। ओके, तीर चारों में सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाले में इधर वाले भाग में लगाया क्या, नहीं लगाया, बाकी सभी में लगाया। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। चलो अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा। ओके, इस टॉपिक से आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा। इसमें क्या करा आपने, इसमें कौन सा आ रहा, कमेंट करो जल्दी बच्चों, कमेंट करो कौन सा वाला आ रहा था जल्दी। कौन सा वाला आपने सही किया था बच्चों, सेट नंबर कौन सा है, सेट नंबर फर्स्ट वाला बेटा, यस रे बेटा फर्स्ट वाला है। ओके, चलो, और जो अन्य भिन्न आकृति का चयनित करना है। चलो इसका कौन सा वाला किया था बेटा, यश्री आपने बेटा इसका बताइए कौन सा वाला आपने सही किया था सर। कपिल वास्कल स्वराज क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, जो आपने जो किया ना पेपर किया उसका मैं सोल्व करवा रहा हूं। ओके, आज भी पढ़ाना जरूरी है। ओके, चलो रौनक प्रिंस तीसरा वाला, रिया ठाकुर ने फर्स्ट वाला लगा दिया, यश्री बेटा आपने डी वाला लगाया। चलो प्रिंस यादव आपका तीसरा वाला लगाया। चलो सी वाला बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। ओके ओके, चलो देखते हैं सी वाला आ रहा है या डी वाला आ रहा है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो रेखाएं है कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी, 5 रेखा है। ओके, कितनी रेखा है, 5 रेखा। इसमें रेखा कितनी, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 रेखा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 रेखा है उसमें। ओके, इसमें 1 2 3 4 5, 5 रेखा है। ओके, तो अब 6 रेखा मतलब अन्य से भिन्न हमको चयनित करना, तो बच्चों जो सी वाला है वो राइट आंसर। ओके, चलो क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं अगली आकृति क्या कह रही है। अब इसमें 4 में से किन बच्चों के पूरे 4 नंबर आ गए, जो 4 नंबर का था वो पूरे के पूरे 4 किसके आ गए, बताओ जल्दी, किसके आ गए, कपिल, कपिल जी बताइए कितने नंबर आए आपके, जो फर्स्ट वाले से पूरे 4 नंबर आ गए। चलो चलो अब इसका देख लेते अपन। चलो भाग दूसरा वाला। ओके, भाग दूसरा वाला क्या कह रहा है सबसे पहले आपने निर्देश देखा होगा, है ना, कि निर्देश क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिया गया। ओके, उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। ओके, मतलब क्या कह रहा है, समान आकृति। ओके, समान आकृति वाला आपको चयनित करना है, जो समान दिखने वाला, क्वेश्चन में जो समान है। ओके, उत्तर में इन चारों में से एक कोई सा एक समान होगा। ओके, बाकी 3 कहीं ना कहीं विधि से अलग होगा, तो हमको क्या करना है, समान को चयनित करना है। ठीक है, जैसे ये वाली पेन है वैसे की वैसी पेन हमको यहाँ पे चाहिए, लेकिन जो आकृति बनाई है उस आकृति के समान कौन सी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज तो सब में कॉमन है। ओके, इसमें एक त्रिभुज नहीं है। चलो अब देखते हैं, इसमें ट्रेंगल के ऊपर ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, और ऊपर नीचे बना रहा। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। ओके, ये भी गलत है। यहाँ पे ट्रेंगल के ऊपर चलो बना दिया है, और त्रिभुज ये पूरी बन गई। ओके, यहाँ पे बन रहा, लेकिन ये पहले से कट गया है क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी ये गलती हो गई, तो बच्चों इसमें जो बी वाला है बी वाला राइट आंसर है। ओके, जिन बच्चे ने भी बी वाला लगाया है बी वाला राइट आंसर। चलो, क्योंकि ये समान आकृति है, इनके समान दिखाई देने वाले आकृति है। ओके, चलो अब छठे वाला देखते हैं, है ना, आपके उसमें कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप समझ जाना। ओके, या तो ये 6 नंबर वाला दूसरे नंबर में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये कुछ होता रहता है। ओके, चलो अब देखो,
ये जो आकृति छठे नंबर की आकृति गोला बना है उसके समान दिखाई देने वाला कौन सी आकृति बनी है? देखो सेम आकृति, ओके सेम फिगर, सेम आकृति बताओ बच्चों। अब गोला तो सब में कॉमन से, ओके गोला तो सब में कॉमन है, ओके चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, वक्र रेखा बना है और इसमें त्रिभुज बना। चलो इधर से यहाँ पे वक्र रेखा बनना था, ये दोनों कट गए क्योंकि इसमें समान नहीं है, ओके समान नहीं है जिसके कारण हम इसको काट देते हैं। इसमें भी देखो जो इधर वाला भाग पूरा काट दिया और इधर वाला भाग बचा है, चलो ये भी कट गया। अब ये डी वाला बच्चों, डी वाला सेम टू सेम है, ओके सेम फिगर है, समान आकृति वाला डी वाला, ओके जिन बच्चों ने भी डी वाला गया उनका राइट आंसर। चलो हेलो 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 चलो अब सेवन वाला, ओके सेवन वाला जो आकृति दिखाई दे रही है उसके समान आकृति कौन सी आकृति है? देखो जल्दी बच्चों कौन सी आकृति सही दिखाई दे रही है? रिया ठाकुर डी वाला, चलो 7 नंबर का जल्दी करो बच्चों, है ना हुआ था करना नहीं आपको, ओके जो आपने लगाया था वास्तविक में लगाया था वो वाला बताओ कि जो 7 नंबर वाला आकृति है वो कौन सा बी वाला लगाया, ए वाला लगाया, सी वाला या डी वाला लगाया, ठीक है। अब देखते अपन इसमें एक दूसरे के विपरीत है ना एक दूसरे के विपरीत जा रहा, इसमें भी गलत है, ओके एक दूसरे के विपरीत ये भी विपरीत, मतलब क्या हो रहा है ऊपर से नीचे हो रहा है और नीचे से ऊपर हो रहा है, ओके ये अलग भाग के जा रहा और ये भी अलग जा रहा, तो ये तो कट गया है बच्चों। जो बी वाला है बी वाला राइट आंसर, क्यों क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत, ओके ये भी एक दूसरे के विपरीत जो अपना रेखा है वो बना रहा है, ठीक है तो बी वाला राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, जिन बच्चों ने बी वाला किया है वो राइट आंसर, ओके चलो अपना नंबर जोड़ लीजिए वो, ओके संतोष इसके रौनक। चलो आकांक्षा सेना ने बेटा इसका क्या करा था बताओ जल्दी बताओ जल्दी, इसका क्या आंसर किया था जल्दी बताओ बच्चों। चलो इसके ऊपर, ठीक है विपरीत नहीं है, ठीक है ये इस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में दूसरा भी जा रहा है, ठीक है और ये वाला इस दिशा में जा रहा ऊपर की साइड, ओके ऊपर की साइड दिशा में जा रहा, तो ये नीचे वाला गलती हो गई, ठीक है अब ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है हाँ जा रहा है और ये भी साइड की दिशा में जा रहा है। चलो देखते हैं इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये गलत ये गलती हो गई इसमें, ओके और इसमें भी ये गलती, चलो बी वाला राइट आंसर है बच्चों, जिन बच्चों ने बी वाला लगाया था उनका राइट आंसर है। चलो बड़े आगे, अब भाग तीसरा आता है, क्या कह रहा है भाग तीसरे में क्या कह रहा है बच्चों, 9 से 12, हाँ आ जाओ भाग तीसरा में क्या कह रहा है 9 से 12, ओके 9 से 12 बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, 9 से 12 ठीक है 9 से हाँ आ जाओ, ठीक है 9 से 12 बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब क्या करना है आपको लुप्त भाग ज्ञात करना है, 1 2 3 4 एक जो लुप्त भाग रहेगा, ओके 4 भाग रहेंगे, 4 भाग के एक लुप्त भाग रहेंगे, उस लुप्त भाग को हम ज्ञात करना है। देखो इन चारों में से कौन सा वाला बन रहा है देखते हैं, आपका पेपर लीजिए और उसमें लगाया ओके, ये अतुल का है उस लाइब्रेरी में होगा, या रुको रुको 2 मिनट है ना, जी रखो 2 मिनट बच्चों। चलो
रुको, आपका आपका वो चेक करो, है ना, ये रहने दो। चलो अब देखो नाइन्थ वाला। ओके, क्या क्या बोल रहा है, एक लुप्त भाग। ओके, लुप्त भाग दर्शाया गया है, उस लुप्त भाग को हम क्या करना है, ढूंढना है। ओके, अब देखो यहां से हम लुप्त भाग यहीं से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसा के वैसा बनेगा। और ये गोला कहाँ है, बीच में। सेम टू सेम कहाँ पे है, कौन सा है, डी वाला। ओके, जो डी वाला बच्चे, जो भी बच्चे डी वाला लगाए उनका राइट आंसर है। ओके, चलो अब 10। अब इसमें बताओ बच्चों, आकृति बनी है, ठीक है, लेकिन एक भाग लुप्त है, उस लुप्त भाग का ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलो कौन सा वाला किया था बच्चे, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाला बच्चे जल्दी बताओ, कौन सा वाला किया था। सम सर हमारे पास अलग है बेटा, अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप मिलान कर लीजिए। अब लुप्त भाग में यही क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे बच्चों, ठीक है। एक बात और साफ कह रहा हूं, क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे। ओके, बस आपका जो नंबर है सीरियल वाइज वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। भाग 1 में है तो भाग 2 में हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये 4 भाग बना दिया, 1 2 3 4। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये बॉक्स कंप्लीट होने के बाद कौन सा वाला बन रहा अपना, हम्म, ये वाला इसमें बना तो इसमें पूरा ही बॉक्स जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद ये वाली आकृति बनी, है ना, जुड़ने वाली बन गई। ओके, पूरी आकृति बन गई। हम्म, ये वाले तो ठीक है, डब्बे वाले पूरी लाइन भर गई, क्योंकि इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है। ओके, तो ये वाली आकृति बनी है, कौन सी वाली, सी वाली है। ओके, ये आकृति राइट आंसर है, कौन सी, सी वाली राइट। चलो, जिन बच्चों ने सी वाली आकृति का चयनित किया है उनका राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चों ने किया था, वेरी गुड बेटा, प्रिंस यादव। चलो आगे बढ़े, 11। ओके, ये क्या, एक लुप्त भाग वाला। ओके, क्या करना है, लुप्त भाग वाला ज्ञात करना। अब दोनों ऊपर वाला लुप्त भाग वाला करेंगे अपन, तो दोनों में क्या करेंगे, इसमें ये ब्लैक कर देंगे। क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, और इधर से एक लाइन बना देंगे, कौन सी, कितनी लाइन बनाएंगे, 3। क्योंकि इसमें जो संबंध रहेगा उसमें ये संबंध बन जाएगा। 3 लाइनें, है ना, 3 रेखा किसमें बन रही, डी वाला, डी वाला राइट आंसर बेटा, डी वाला। ओके, जो भी बच्चे डी वाला लगाया उनका राइट आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये बना दिया। ओके, सेम टू सेम इसमें कौन सा वाला बन रहा है, देखो 1 2 3। ओके, 3 बन रहा है इधर साइड से, 3 किस में बन रहा, डी वाला में बन रहा, डी वाले में बन रहा, और किस में बन रहा है, बी वाले में बन रहा। ओके, लेकिन इसमें क्या समस्या आ रही, देखो कौन सी, ये लाइन दे दिया एक्स्ट्रा, और इसमें लाइन नहीं दी, ठीक है, तो ये समस्या आ गई, तो ये नहीं आएगा, डी वाला राइट आंसर। ओके, चलो कितने नंबर आए आपके, 12 में से 12 नंबर पूरे आ गए। चलो अब, हाँ ये सोल्व करवाना था ना। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 13 से 16। ओके, 13 से 16 बाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, कितने, 3। ओके, और एक भाग खाली है, उसमें चौथे चित्र के स्थान पर छोड़ा गया है, जिसमें क्या कर रहा है, एक श्रेणी क्रम, जो श्रेणी क्रम से, ठीक है, कर लिया था श्रेणी क्रम वाला। चलो जो विधि इसमें लगेगी उसका दूसरी विधि लगेगी, वही सेम टू सेम विधि लगेगी, मतलब क्रम वाइज चलती रहेगी, ठीक है।
वैसे की वैसे यहाँ पे भी क्रम चलता रहेगा। चलो इसमें क्या क्रम चला है, श्रेणी क्रम है बच्चों, देखते हैं। ओके, अब डॉट बराबर गुणा। ओके, वो क्या हो रहा है, एक एक विधि, मतलब एक एक में आ रहा है। ठीक है, चलो यहां से आ गया, उसमें से यहां आ गया। क्लियर है? ओके, अब ये सारे सारे क्या हो रहा, यहाँ पे बराबर आ रहा। ओके, यहां से बराबर वाला भी अगला चेंज करेगा तो यहाँ जाएगा, जैसे ये वाला चेंज किया स्टेप, यहाँ गया, उसके बाद यहां से बीच में, बीच से ऊपर चले गया। वैसे कि वैसे हम लास्ट वाले से कर लेते। ठीक है, अब यहां से बराबर आ गया, आ गया, उसके बाद डॉट, डॉट कहां जाएगा, ये फोन कौन लगा रहा है, चलो यहाँ पे ये डॉट है, डॉट इसका, और एक सौ क्या है, एक सौ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक सौ बीच में हो जाएगा। क्लियर है?
चलो हो गया है ना। चलो ये वाला इसका क्लियर हो गया था बच्चों, जल्दी बताओ इसका क्लियर हो गया था, सभी बच्चों का राइट आंसर था। सर स्क्रीन ब्लैक हो गया, अब बेटा ठीक हो गया होगा ना। चलो अब देखो, ये क्या है, 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री ये भी घूम रहा है, उसके बाद ये भी 90 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री घूमेगा और एक एक रेखा क्या हो रही, कमी हो रही, लुप्त हो रहा, ठीक है। तो कौन सा वाला, सी वाला। चलो अब ये वाले आकृति, ओके अगली आकृति का देखो बच्चों, कौन सा क्रम है अपना, श्रेणी क्रम, ओके। श्रेणी क्रम में जो विधि लागू होगी उसमें भी इसमें भी लागू हो जाएगी, आ जाओ, ओके। चलो अतुल बेटा आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना, उससे पहले वाला। चलो अब देखो इसमें क्या है, प्लस तो बनाए, ओके। सिलेक्शन पक्का है ना सबका। चलो ये क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है, और ये वाला मतलब ये क्रम चल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से क्रम चल रहा है, एक एक बॉक्स कंप्लीट कर रहा है, वैसे हम यहाँ पे कर लेते, ओके। ये भागित वाला क्या करें, भागित वाला यहाँ लगा दे, उसके बाद माइनस प्लस और ओ, ये वाला क्लियर हो गया, भागित भागित, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, डी सी वाला राइट आंसर, जिन बच्चों का सी वाला आया था उनका राइट आंसर बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो हाँ ले लो। चलो देखो बच्चों, अब क्या कह रहा है 17 से 20 तक, ओके क्या कह रहा है 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में 2 सेट दिए गए, कितने 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दिया गया, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दिया गया, ओके। और उनका एक निश्चित संबंध है, इसी तरह एक संबंध दूसरे सेट से है, ओके, जो पहले सेट से दूसरे संबंध है और तीसरे सेट से चौथे, जो संबंध इनसे रहेंगे वो संबंध इनसे भी बनेंगे, ठीक है। अब इनसे संबंध क्या बन रहा है, ये वाला क्या हो रहा, अंदर जाके छोटा हो रहा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा हो रहा है, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद गोला सबके अंदर, गोला वाला किसमें, ये वाला है और ये वाला है, गोले के अंदर क्या है, बीच वाला जो त्रिभुज है वो बीच में रहेगा, त्रिभुज कहाँ है इसमें, तो बी वाला राइट है बच्चों, जिन बच्चों का बी वाला किया था उनका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़े, है ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताने का कष्ट कर, सर एक छूट गया, बेटा कौन सा वाला छूट गया, आपका छूट गया क्या, ऐसा नहीं करना है ना, छोड़ के नहीं आना था। चलो अब ये क्या कह रहा है, ये 90 डिग्री घूम रहा है ना, कितने 90 डिग्री घूम रहा है, ओके। क्या देखते हैं बेटा, अब यहाँ देखते 90 डिग्री ये घूम रहा है, ठीक है, यहां से सीधा हो गया, अब ये भी 90 डिग्री घूमेगा, तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ओके, और एक ये वाला बनेगा, तो इस तरह से कौन सा वाला आकृति बनी, इन चारों में कौन सी आकृति बनी बच्चों, सी वाला राइट आंसर, जिन बच्चों का सी वाला आया था उनका राइट आंसर, ओके। चलो बड़े आगे। चलो सर 14 वाला छूट गया, ओके 14 वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, बेटा ये नहीं छूना, बहुत सरल था, इसमें एक एक रेखा की कमी कर दो बस, क्लियर हो रहा था, ओके। अब ये वाला देखते हैं, इसमें बताओ जल्दी, इसमें बताओ जो पहले से भाग रहेगा है ना, वैसा ही संबंध तीसरे से चौथे में रहेगा, ओके। कौन सा वाला आ रहा है, सी वाला आ रहा है, और बाकी बच्चे, हेलो, हम्म, इसमें क्या कर रहा है, जो ए से बी का संबंध है, ठीक है, ए से
बी का संबंध है वैसे ही सी से डी का संबंध रहेगा, और डी वाला संबंध क्या करना है हमको, क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो ये वाला भाग, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, मतलब ऊपर नीचे एक एक दिशा चेंज हो गई। ओके, ये वाला भाग यहाँ चले गया और ये वाला भाग यहाँ चले गया, मतलब इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, इसमें भी घूम रहा है, अब इसमें भी घूमेगा। ये वाला जो चित्र बना है वो इस प्रकार से बन जाएगा। किसमें बना है, इसमें नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, और इसमें भी बन गया। ठीक है, जिन बच्चों का सी वाला आया, सी वाला राइट आंसर। क्लियर है, ये क्या हो गया, क्यों मैथ्स में क्यों, क्या समस्या आ रही थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसमें जो एक एक आकृति घट रही है, ओके, ये आकृति घट रही है और क्या घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 90 डिग्री घूम रहा है, और बीच वाला भाग वो व्हाइट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी एक 90 डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा, और ये वाला व्हाइट हो जाएगा, है ना। किसमें, बी वाला। जिन बच्चों का बी वाला आया था वो उनका राइट आंसर है बच्चों। चलो वेरी गुड बच्चों। अब अगली आकृति, अच्छा इनमें पूरे चार कितने नंबर आए, इनमें 4 में से 4 पूरे आ गए। ओके, तो जोड़ लीजिए 4 में से 4 नंबर, और आपके पूरे कितने हो गए, क्वेश्चन कितने होंगे, 20 नंबर पूरे होंगे क्या, कितने माइनस हो रहे 2, चलो ठीक है, 2 माइनस हो रहे, 18 नंबर आ रहा आपके। ओके, चलो अब देखते हैं निर्देश, देखो 21 से 24 तक, है ना। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाई ओर दर्शाया गया है ना। कोई सा भी भाग एक काट के उधर साइड डाल दिया, एक काट के इन चारों में रख दिया, है ना। वो इन चारों में कोई सा भी चित्र है, उनको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, कंप्लीट गोला कर दीजिए, उसके बाद में आप क्या करोगे, गोले की साइड में जो एक यहाँ पे पंचिंग हो रही और यहाँ पे पंचिंग हो रही, मतलब 2 वाला। ओके, ये तो एक ही है, ये भी एक ही है, और इसमें 2 हो रहे बच्चों, तो बच्चों जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। ओके, क्योंकि आधी आकृति गायब है। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, वो आपको मैंने बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन आया भी था, मैं कल पढ़ाया था। ओके, कल पढ़ाया था। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा कोई है जो नया दिख रहा है, हाँ। चलो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बंद हो रहा है, कौन सी आकृति बन रही है, ए वाली आकृति। बाकी किसी में बन रही है, ये सभी ऊपर से आ रही, ऊपर से आ रही है, ये भी ऊपर से आ रही, ये भी ऊपर से आ रही, ये भी आ रही ऊपर से। हमको नीचे से साइड से इधर से ले जाना है आकृति को। ठीक है, जिन बच्चों का ए वाला आया वो राइट आंसर है। कितने में से कितने नंबर आ रहे देखना है ना। अब देखो बच्चों 23 वाला, इसमें क्या है, ट्रेंगल बना, पूरा बन गया बस। कौन सा बन रहा है, इन चारों में कौन सा बन रहा है, सी वाला बन रहा है। ओके, बाकी इधर से ही बन रहे सब, ये सभी इधर से जा रहा है, ये उधर से आ रही है। ओके, ये भी उधर से आ रही है, लेकिन जो ट्रेंगल कंप्लीट हो रहा है किससे हो रहा है, सी वाले से कंप्लीट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड, पूरे के पूरे नंबर लाना चाहिए और होना चाहिए, सिलेक्शन तो होगा ही, है ना। चलो इसमें ये जो ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंगल बन रहा है, 2 खांचे बन रहे हैं, 2 खांचे, 2 खांचे किसमें, डी वाले में। वेरी गुड, चलो किन किन बच्चों का डी वाला आया है जल्दी से बता दो कमेंट में, कमेंट में जल्दी बताओ बच्चों, डी वाला किन किन का आया जल्दी। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, रिया, यशरी, रौनक, अभिषेक अलावे, चलो क्या बात है बच्चों, अभिषेक। अच्छा चलो 25। अब ये निर्देश पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले क्या है, निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, 25 से 28 में, ठीक है, बाई और एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया। ओके, ये एक क्या है, प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ओके, तथा दाई और ए बी सी और डी चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए हैं किसी दर्पण को एक्स से वाई के अनुदिश रखे जाने पर। क्या कह रहा है ये, दर्पण प्रतिबिंब। ओके, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर किस प्रकार से आकृति दिखाई देगी, आपको पढ़ाया मैंने। ओके, दर्पण प्रतिबिंब वाला पूरा क्लियर हो गया था। इसमें भी आपके पूरे 4 में से 4 नंबर आपके होना चाहिए। ठीक है,
हो गए। ये दर्पण प्रतिबिंब, आपको बस इतना ही देखना था कि दर्पण प्रतिबिंब, मैंने आपको पहले बता दिया था, ज्यादा अगर नहीं भी समझ में आ रहा, ओके, तो आप दर्पण प्रतिबिंब वाला लिखा हुआ कुछ भी आएगा। ओके, चलो अब इस चित्र को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, एक से सब आई की ओर। ओके, चलो अब ये वाले जो लाइन बनी है, ठीक है, वो लाइन इधर से आ जाएगी। ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन ऊपर है। ओके, लेकिन हमको इधर से लाइन चाहिए, हमको इधर से इसमें नहीं, इधर से बड़ी लाइन। कौन सा? डी वाला राइट है बच्चों। जिन बच्चों का डी वाला आया था, इन बच्चों का राइट आंसर है बच्चों। और नंबर जोड़ते जाइए और आपके नंबर बताते जाइए कि सर मेरे नंबर इतने आए हैं और ये वाले सही थे। ठीक है, कौन सा घुमा दे? हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पूरे आगे थे। चलो अब देखो बच्चों, इसमें क्या बना है? इसमें एक चित्र बना, ठीक है, चित्र बना है, इसको हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ओके, दर्पण, बेटा मस्ती नहीं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाला भाग इस साइड आ जाएंगे। किसमें बनाए? सेम टू सेम आकृति, मतलब उल्टा से नीचे हो जाएगा, मतलब कौन सा? सी वाला। जिन बच्चों का सी वाला आया है उन बच्चों का राइट आंसर है बच्चों। चलो वेरी गुड बच्चों। अब 27 वाला देखते, 27 वाला, बेटा बात नहीं करना, ठीक है। अब ये जो टी वाला दिख रहा है, टी वाला इस भाग में चल जाएगा, ये वाला भाग इधर चल जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ये चले गया और इसमें ये चले गया, बाकी दो कट गए। ओके, अब इन दोनों में हम मिलान करते हैं इन दोनों का, ठीक है। ये हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, कौन सा वाला होगा? ए वाला इधर साइड हो जाएगा और ये वी वाला ऊपर साइड, मतलब उधर साइड चल जाएगा। ये वाली रेखा है, इसमें क्या हुआ? उधर से वापस वे की वे बना दिया, ठीक है। तो ए वाला बच्चों, जिन बच्चों का ए वाला था उनका राइट आंसर है, ठीक है। किन का था? ए वाला था, गलत हो गया? हाँ, सही है ना? चलो आप ये देख लो, ये वाला भाग उधर साइड चल जाएगा और ये वाला भाग इधर साइड चल जाएगा, मतलब ये वाला भाग यहाँ आ गया और ये वाला भाग यहाँ आ गया, है ना, परिवर्तन होके। और इसमें क्या हो रहा है? उल्टा बन गया, ठीक है, उल्टा भेरू बन गया ये। ओके, बेल बज रही थी बेटा, बाकी बेटा आपके 3 नंबर कट गए। चलो ठीक है, इसका बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। ओके, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस हिसाब से बनेगा? ये तो वैसे की वैसे रहेंगे, ये वाला भाग नीचे की ओर हो जाएगा और ये वाला भाग किधर हो जाएगा? इधर साइड हो जाएगा। ओके, अब ये भाग चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये चेंज हो, ये नीचे की नीचे रहेगा, है ना, जो नीचे है वो आकृति वो नीचे रहेगी, मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये आकृति नीचे रही और ये वाले इस प्रकार से था ऊपर, तो ये परिवर्तन हो गई, है ना, इधर साइड आ गई। चलो ठीक है, इसमें देखो नीचे और ये परिवर्तन नहीं हुआ, तो बच्चों कौन सा वाला? सी वाला राइट आंसर। जिन बच्चों का सी वाला आया था उनका राइट आंसर है बच्चों। चलो 29 से 32 में, है ना, 29 से 32 में एक बाई और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है ना, कागज को टुकड़ों को मोड़कर पंच किया गया है, ठीक है। मतलब जो कौन सा टॉपिक है ये? कागज को मोड़ना और काट के जो आकृति बनेगी, पंच करके जो आकृति खोलने पर मिलेगी, वो आकृति दर्शाई गई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मोड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मोड़ लेते हैं, ठीक है। मोड़ लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर मोड़ लिया, है ना। ऊपर मोड़ने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिंचिंग कर दिया। ओके, कौन सा मोड़ा था? ये वाला भाग मोड़ा था, तो दूसरा खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये वाला पूरा वापस खोलेंगे, कौन सा वाला आएगा? सी वाला राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों का सी वाला था उनका राइट आंसर है बच्चों। चलो
चलो अब देखो इसमें ऊपर गए, ऊपर के बाद यहां से आकृति ऊपर करी, ऊपर के बाद इस साइड से मोड़ दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पंचिंग कर दी, ये खोला, ये गोला बन गया। उसके बाद ये वापस खोला तो ये दो गोले बन गए। दो गोले किसमें है? ए वाले में। जिन बच्चों का ए वाला था उनका राइट आंसर है बच्चों। चलो अब ये वाला 31 का देखते हैं। 31 का देखते हैं। एक बार मोड़ दिया, उसके बाद ऊपर से मोड़ा। बेटा ये तो, चलो ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ठीक है। ये नवोदय वालों ने गलत कर दिया, इसका आपको बोनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बोनस मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसमें कुछ भी लगाया, ए लगाया, दो लगाया, तीन, चार, कोई सा भी लगाया तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। एक नंबर आपको मिलेंगे, कोई सा भी लगाया। हाँ, डी वाला लगाया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन ये बोनस इसलिए मिलेगा बेटा क्योंकि एक हमने कागज का टुकड़ा लिया, ठीक है। कागज का टुकड़ा लिया, यहां से हमने वापस फोल्ड किया। अब यहां से फोल्ड किया तो ये वाली आकृति बचनी चाहिए ना, ये ऊपर वाली, यहां से ऊपर की ओर फोल्ड करने का बोल रहा है ना। यहां से ऊपर की ओर फोल्ड करते अपन, है ना, तो ये आकृति बनती। अब ये यहां से आधा ऊपर कहां बोल रहा है, ये निशान किधर दे रही है? इधर साइड दे रही। तो ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देंगे ना तो हम बेरू बना देंगे उनको, ठीक है। लेकिन लेकिन हम इनको बना भी सकते हैं ना। अगर आपने बनाया तो कौन सा वाला आ सकता है, देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे पंचिंग किया गोल का, उसका वापस खोला, दूसरा गोला, और उसका वापस करेंगे, चार गोले। चार गोले किसमें? अगर आपने चौथा वाला लगाया तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा वाला, तीसरा वाला, कोई सा भी लगा जाए, आपको नंबर एक मिलेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप घबराए नहीं, ओके। आपको ये बोनस मिल जाएगा। चलो एक नंबर मिल गया यहाँ पे, कोई सा भी मिला है ना, गलत है। हाँ, फिर भी इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों रहेगा? अगर हम समझे कि इसमें चार गोले ही बनेंगे, ओके, चार गोले ही बनेंगे, लेकिन इसमें बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर की ओर मोड़ रहा अपन, इस ट्रायंगल को ऊपर की ओर मोड़ रहे, और उसके बाद यहां से आधे आकृति को यह करते, तीन छेद कर दिए, तीन गोले कर दिए। उसके बाद यहाँ पे तीन के कितने? छह, छह के 12, ओके। तीन साथ में नहीं है, तीन, तीन के छह, छह के 12, 12 गोले किसमें? बी वाले में, ओके। तो जिन बच्चों ने बी वाला किया उनका राइट आंसर है। क्लियर है? बी वाला किया था, चलो हाँ बी वाला किया था, ये आपकी कॉपी है ना। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। अब 33 से 36 क्या कह रहा है बच्चों? 33 से 36 तक क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। क्या है? बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ए बी सी और डी, है ना, क्या उत्तर चित्र दिया गया है। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न में, जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़े में डाल रखा, ठीक है। इसमें टुकड़ों में डाल रखा, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे? जोड़ के रखें, इन चारों में किसी में जोड़ के रखा है। किस में जोड़ के रखा है बच्चों? आप देखते अपन मिलान करते, है ना। मतलब आपको टुकड़ों में आकृति मिलेगी, ठीक है। आकृति मिली होगी, है ना, मिलेगी नहीं, मिल गई, ओके। टुकड़ों में आकृति मिली, उन टुकड़ों वाली आकृति 1 2 3 नंबर दे दिए अपन, 1 2 3। अब एक नंबर वाली आकृति कौन सी है? इसमें मिलान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें एक नंबर वाली आकृति मिलान हो रही है, ओके। अब दो नंबर वाली आकृति, दो नंबर वाली आकृति मिलान हो रही, दो नंबर। अब तीन नंबर वाली आकृति वो भी मिल रही। चलो मतलब ये क्वेश्चन अपना राइट आंसर है, ठीक है। अब ये पूरा की पूरा ये बन गया, ठीक है। अब जिन बच्चों का बी वाला राइट, ओके, जिन बच्चों का बी वाला किया था उन बच्चों का राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। चलो है? बाकी तो अपन देख लेते, बाकी में भी देख लेते। इसमें एक बना, उसके बाद दूसरा नहीं बना, क्लियर है। तो इनका बच्चों कौन सा आया? बी वाला राइट आंसर। वैसे ही आकृति अब 34 वाली दे रही, ओके। 34 वाली आकृति में इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर दे देते, ओके। टुकड़ों में आकृति मिली है आपको, किसमें? टुकड़ों में आकृति। इन टुकड़ों में आकृति मिली है, उन टुकड़ों को हम यहाँ पे जोड़ के रखना है, ठीक है। चलो देखो, एक नंबर वाला मिल रहा है कहीं, इसमें तो एक ही
बन रहा है। ओके, तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, अब एक नंबर वाले आकृति किसमें बन रही? इसमें बन रही क्या? नहीं बन रही। एक नंबर वाले आकृति इसमें बन रही क्या? इसमें भी एक नंबर वाली आकृति नहीं बन रही। ओके, ये कौन सी? 3 नंबर वाली। ये 2 नंबर वाली नहीं बन रही। चलो ये भी कट गया। अब बचा कौन सा? डी वाला बचा। ठीक है, अब एक नंबर वाली आकृति हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये कौन सी नंबर वाली है? ये एक नंबर वाली आकृति। ठीक है, एक नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद 2 नंबर वाली आकृति, ये ऊपर वाली 2 नंबर वाली आकृति मिल गई, और ये 3 नंबर वाली आकृति। मतलब बच्चों, जिन बच्चों का डी वाला किया था उन बच्चों का राइट आंसर है। चलो वेरी गुड बच्चों। हाँ नहीं, अगर अलग अलग क्षेत्र में पेपर तो यही है, बस आपके जो नंबर सीरियल क्रमांक है ना, कि फर्स्ट वाले सेकंड वाला वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे किसी में ये टॉपिक्स अलग में रहेगा, लेकिन जो आकृति दी, चित्र दिया, वो सब में सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, सब में सेम आकृति रहेगी। ओके, आप अपने एक कॉपी में देख सकते हैं ना, पेपर में देख लीजिए। पेपर लेके सभी बच्चे बैठे, पेपर लेके बैठना है। ठीक है, आप 35 वाला में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब ये टुकड़ों में आकृति दी गई है। किसमें? टुकड़ों में आकृति दी गई है। अब देखते हैं 1 नंबर वाली आकृति कौन सी है। 1 नंबर वाली आकृति। 2 नंबर वाली आकृति कौन सी? ये वाली बन गई। अब 3 नंबर वाली आकृति ये बन गई। चलो 3 नंबर वाली बन गई। बाकी में 1 नंबर वाली बन रही कि यहाँ पे नहीं बन रही। इसमें भी 1 नंबर, इसमें भी नहीं बन रही। बाकी इन तीनों में नहीं बन रही। बच्चों फर्स्ट वाला किसका आया था? सबने फर्स्ट वाला किया था। वेरी गुड, आपका भी फर्स्ट वाला था। चलो वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, आप सभी बच्चों का फर्स्ट वाला आया था। हिमांशी, चलो सबको ये फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलो 36 वाला, 36 वाला देखो बच्चों, 36 वाला। अब ये आकृति टुकड़ों में दे दिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों की दोनों सेम है, ट्रेंगल बना है ऊपर, है ना। अब देखते हैं फर्स्ट वाला आकृति। फर्स्ट वाला बन गई, सेकेंड वाली बन गई, लेकिन तीसरी वाली नहीं बन रही। तीसरी वाली बन गई लेकिन एक आकृति मिसिंग है। चलो कटिंग, है ना। कौन से नंबर वाली बनी है? चलो 2 नंबर वाली। 1 नंबर वाली आकृति कहीं बन रही क्या? नहीं बन रही। चलो इसको भी हटाएं, हटाओ। 1 नंबर वाली आकृति बनी, दूसरी बनाओ, दूसरी बनी, तीसरी बनाओ, तीसरी बनी, और ये चौथी भी आकृति। मतलब जो आकृति हमने दी थी, है ना, टुकड़ों में, वो बच्चों तीसरे में, सी वाले में राइट आंसर है। जिन बच्चों का सी वाले में है उनका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अब इसमें भी अपन मिलान कर लेते हैं अपन। ये किसी में भी नहीं है ये वाली आकृति। ओके, चलो अब लास्ट वाला ये टॉपिक बचता है ना। 37 से 40 तक क्या कह रहा है बच्चों? 37 से 40 तक है के प्रश्न चित्र तथा दाई और क्या कह रहा है? बाई और एक प्रश्न चित्र। ये प्रश्न चित्र दिया गया है। ओके, दाई और एक उत्तर चित्र दिया गया है ना, वो ए बी सी डी, डी तक दिया गया है। इन चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, तथा उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छुपा हुआ है। ठीक है, जो प्रश्न है, ओके, ये प्रश्न है, उन इन चारों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ओके, चलो इनमें छुपा हुआ है। ओके बच्चों, क्या कर रहा है? छुपा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, और अपनी सीट में काला कर रहे। ओके, अब ये वाला आकृति, इसमें कहीं छुपा हुआ क्या? नहीं, इसमें इसमें छुपा हुआ है। इसमें छुपा हुआ है क्या? नहीं है। ओके, तो बच्चों सी वाला में राइट आंसर है, इसमें छुपा हुआ है। ओके, चलो बड़े आगे। चलो अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें ये जो आकृति बनी है, आपके सामने जो आकृति बनी है, वो आकृति इन चारों में छुपी हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं किस में छुपी हुई। इसमें छुपी हुई क्या? नहीं छुपी हुई। इसमें नहीं। इसमें छुपी हुई क्या? ठीक है, मिल गई इसमें। तो बच्चों सी वाला राइट आंसर है। ओके, चलो बड़े आगे। अब 39 का, इसका बच्चों देखो, ये वाली आकृति किसमें छुपी हुई है? ये वाली आकृति इसमें ही छुपी हुई है, फर्स्ट वाले में छुपी हुई है। ठीक है, किसमें? फर्स्ट वाले में छुपी हुई है। बाकी किसी में छुपी हुई है क्या?
ये तो मिलान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हिस्सा है वो खाली हमको चाहिए, है ना, ये हिस्सा हमको खाली चाहिए, इसमें खाली है क्या, नहीं है, ओके, इसमें भी बनी नहीं है, इसमें भी खाली नहीं है। चलो ये तो कट गया बच्चों, तो ए वाला जिन बच्चों का था उनका राइट आंसर है बच्चों, ओके। चलो बढ़े आगे, चलो 40 वाला देखो बच्चों, 40 वाला, ओके। ये आकृति बनी, आकृति इनमें कहीं में छुपी हुई होनी चाहिए, इसमें छुपी हुई क्या, नहीं, इसमें छुपी हुई है बच्चों। चलो और फोन आ रहा है। जी सर, हेलो। जी बताइए सर। बस हो ही गई सर, आप कहाँ हो? ठीक है सर, अभी रीजनिंग का हो गया सर, हिंदी का हो रहा है, लगेगी 15-20 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। चलो सर भी आ रहे हैं, मैथ्स का छोड़ के अपन हिंदी का करेंगे, ठीक है। ये वाली आकृति किसमें छुपी हुई है, इसमें किसमें छुपी हुई, जल्दी बताओ बच्चों। इसको मिटा दो, कहां से मिटेगा भाई। चलो मिट गया। चलो ये वाली सेम टू सेम आकृति आपको ढूंढना है, ओके। बन गई, ओके, इसमें बन रही कहीं नहीं बन रही, ठीक है। जिन बच्चों का सी वाला आया था उनका राइट आंसर, ओके। चलो आप देखते, हाँ मिलान कर लिया। अब कितने नंबर आए रीजनिंग के आपको, 40 में से 40 कितने नंबर आए, ऑनलाइन वाले बच्चे वेरी गुड। दिव्यांशी बेटा 39, एक नंबर गलत गया है, बाकी पूरे 39 नंबर, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। दिव्यांशी चारल के कितने 39 आए, ओके। जो रीजनिंग का था उसमें दिव्यांश 39, किसके, दिव्यांशी के 39, और प्रिंस आपके, अर्श आपके 37 और आपके 38, क्या बात है, सीरियल में लगा दिए 7, 8, 9, और रिया ठाकुर के 43, बेटा 43 नहीं होते, 43 नहीं होते, 40 में से 43 नहीं आएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आपने दूसरे जोड़ लिए होंगे, लेकिन ये आपके नहीं नहीं नहीं, अब ये गणित वाला लगाए थे, है ना, आपके मैथ्स के सर अभी आने वाले हैं, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, ओके। नहीं बेटा, इसमें तो बहुत सरल सरल है, इसमें भाग करना है, भाग होता है इसमें, और ये बराबर जोड़ना है। और ये वाला देखो, ये वाला ट्रेंगल बनाया था, ओके। कौन सा आया, चलो मैं बताता हूँ आपको, ये क्या कह रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद ये सर का कर ले, ये सर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का, लेकिन अपन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पी क्यू आर और एस हल किए गए प्रश्न की संख्या को दंड माफ करे, ओके। पी क्यू और आर एस, ओके, पी क्यू और आर एस। इसमें क्या है, आर ने कितना किया 10 प्लस, और क्यू ने कितने किए, आर क्यू ने कितने किए, यहां तक देखो, क्यू ने कितने 6 किए, ठीक है, 6 किए। अब बचे कौन से, पी और एस, पी कितने किए बेटा 4 किया, है ना, चार, 4 क्वेश्चन किया, उसके बाद ये कहां जा रहा बेरू, और एस एस कितना किया 8 किया, ओके। इनका जोड़ो बच्चों, इनका जोड़ो कितना हो रहा, रुको, है ना, यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ओके। 10 प्लस 6 बराबर कितने 16 हो रहे, हाँ बेटा मस्ती नहीं करना, आपको कितनी बार समझा रहा हूँ, 10 और 6 कितने हो रहे, जो क्या, आर और क्यू, है ना, आर और दोनों मिलके कितना किया है 16 किया है, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, 16 किया है, ये इसका कौन सा किया था, और ये वाला जो क्या कह रहा है, और पी और एस 4 किया था, पी
और एस दोनों मिलके कितना किया था? पी ने कितना किया था? 4 और एस ने कितना किया था? 8। दोनों मिलके कितना हो गया? 8 और 4 12 12। इसमें से घटा दो। क्या कह रहा है? दंड ग्राफ है ना, दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। इसमें से घटा दो, कितने बचे? 16 में से 12 गए 4। 4 किस में है? 4 ए वाले में। ए वाला राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ए वाला किया था सही है। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। चलो चलो अपन अब हिंदी में आते, हिंदी में। ओके हाँ ये इंग्लिश इंग्लिश में किया था ना बेटा। आपका पेपर दो। ये हिंदी वाला था ना। हाँ ठीक है। जहां पे ध्यान दो। अब क्या कह रहा है? हिंदी। ओके हिंदी भी आपके आई थी। इस खंड में 4 अनुच्छेद है ना? कितने? 1 2 और 3 और 4। 4 दिए, 4 अनुच्छेद है ना? 5 प्रश्न है। ठीक है, 4 अनुच्छेद में कितने? 5। 5 चौक 20 है ना? प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए मतलब अनुच्छेद को पढ़ना है। पढ़ाया था आपको? हाँ चलो पहले, सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या करेंगे अपन? पढ़ लेते हैं। ओके यहाँ से ये वाला भाग एक एक है। हाँ ठीक है, सेम ही है। ओके सेम है बेटा, है ना? अब ये क्या, अब ये क्या कर रहा है? सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? सुनहरा, सुनहरे पंखों के कारण पहचाना जा सकता है। ठीक है, और युवा पक्षियों में मादा के नर के समान ही होती है, किंतु प्राय बड़ी होती है। ठीक है, जो आई होती है वो बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है ना? खुले क्षेत्र में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जिसमें उन्हें घात लगने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है ना? सुनहरा बाज है ना, क्या हुआ? ठीक है, ये पढ़ लेते बस 5 मिनट, है ना? आपको बुक चाहिए? ओके बेटा लो, आपका भी पेपर आ रहा है ना बहुत जल्दी। ठीक है ठीक है। चलो, बाज तैरने के तक्ष होता है। अपने पंखों को विस्तार, फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उड़ती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक गिरता हुआ देखना पड़ा। सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उड़ती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है ना? क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाई तक बिना पंख फड़फड़ाए फड़काए उठा सकती है। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्या क्वेश्चन? अब सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है? सुनहरा बाग अधिकतर कहाँ पाया जाता है? सुनहरा बाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, डी वाला उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लास्ट में नंबर जोड़ना है ना। मादा सुनहरे बाज को किस तरह से पहचाना जा सकता है? अधिक रंगों के अधिक घने रंग के पैरों से या अधिक चमकदार पंखों से, घने भूरे परों से या बड़े आकार से? बताओ जल्दी, कौन सा वाला लगाया था आपका? नहीं, आप अगर आप वहां पे पढ़े तो आप याद होना चाहिए। कौन से? घने घने भूरे पैरों से। ठीक है, देखो आप यहाँ देखो, कहाँ है घने भूरे पैरों से? कहाँ है? वेरी गुड बेटा। चलो अब क्या कह रहा है? घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? बेटा बात नहीं करना, ठीक है, बात नहीं करना। घोंसला बनाने के लिए
इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र या वनस्पति क्षेत्र या विशाल ऊंचाई या भवनों वाला खुला क्षेत्र? जल्दी बताओ कौन सा वाला आया था बच्चों? है कैसा? खुला क्षेत्र। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था ना, कौन सा? खुला क्षेत्र, उसको चाहिए। शानदार है ना, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, शानदार। शानदार मतलब विनम्र, सुशील। देखो, शानदार के समान, शानदार के समान। ओके, अर्थ वाला शब्द कौन सा है? शानदार के समान कौन सा है? शानदार के समान सुशील नहीं बेटा। विनम्र, समानार्थ, विलोम शब्द समानार्थ कौन सा? भव्य। भव्य किसने किया था? तो कौन सा है बच्चों? शानदार का भव्य। ओके, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द नहीं है? विशाल का विलोम शब्द नहीं है, बोला क्या? विशाल का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, छोटा, छोटा, नन्हा और भारहीन, ये तीनों सेम है। विशाल का विलोम शब्द क्या है? विशाल मतलब बड़ा, उसका विलोम शब्द छोटा नहीं है, मतलब विशाल ही रहेगा। कोई सा भी मतलब, ये तो विलोम शब्द है ना, जो विशाल है। विशाल का विलोम शब्द छोटा भी हो सकता है, नन्हा भी हो सकता है और भारहीन भी हो सकता है, क्योंकि भारहीन भी एक विलोम शब्द ही है। किसका? विशाल का। और विस्तृत क्या है? वो एक नहीं है। ओके, वो समान होता है। तो ये क्या आएगा? इसका बी वाला आएगा। चलो आप दूसरा वाला देखते हैं, अनुच्छेद। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां भय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती है। ठीक है, जो आज भी उतने ही ताजा है जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ओके, वे विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर या अनुचित अनुचित उत्पादों को बाहर कर देती है। साहित्य में ऐसी कोई चीजें अधिक जीवित नहीं रह सकती है जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकें ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की। जो अच्छी बुकें हैं, पुस्तकें, वो मनुष्य की सहायता करी है ना। तो इसमें आश्चर्य नहीं है कि विश्व में अपनी पुस्तकों को बड़े सावधानी से रखना चाहिए, रखता है ना। अब इसमें देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें क्या कर रहा है? मानव प्रयत्न सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कुर्तिया, ध्यान रखने वाली या अनुचित या समय खर्च करने वाली या उपयोगी? वेरी गुड, उपयोगी। कौन सा? उपयोगी है। ओके, चलो, अच्छी पुस्तकें समय के प्रशिक्षण के बच्ची रह सकती है, क्योंकि उनमें क्या है? लेखक का मन या अनुचित उत्पाद या महान विचार या मुद्रित सामग्री। जल्दी बताओ कैसे? जो बुकें रहती है वो क्यों बची हुई रहती है? क्योंकि उसमें महान विचार है। जिसमें महान विचार है वो बुकें जब तक रहेगी। जिसमें विचार नहीं तो बुकें पढ़ के क्या करेगा वो? ठीक है, विचार रखना ही। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित, अनुचित का समानार्थी, अनुचित का समानार्थी शब्द है ना। समानार्थी, बीमारी या अनजान या उपयुक्त या अनुपयुक्त। कौन सा वाला लगाया था आपने ऑनलाइन वाला बच्चे? जल्दी बताओ। रिया ठाकुर, आपका सी वाला लगाया था, आकांक्षा सी वाला लगाया था, क्या बात है? हाँ, ये क्या कह रहा है? समानार्थी, अनुचित, अनुचित का अनुपयुक्त। ओके, अब विश्व में अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, क्योंकि वे क्यों संभालता है ये बताओ? क्यों संभालता है बताओ जल्दी। हेलो,
हाँ 10 मिनट ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ, क्या बताओ जल्दी। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी, है ना, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, क्योंकि, क्यों संभालता है ये बताओ जल्दी। देखो, पुस्तकें क्यों संभालता है, क्योंकि विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है ना, समय से परे होते हैं, मानवीय प्रयास उत्सव करती है, क्योंकि हमको विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करते हैं। हमको नॉलेज नहीं है ना, किसी क्षेत्र में हम चले गए, है ना, अगर पानी में, अगर शुरू में पानी देखा आपने, तो हमको ये थोड़ी रहेगा कि इसके अंदर हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, बुकों के माध्यम से हमको पता है ना, ये सोशल मीडिया तो अभी आया है ना। अनुच्छेद, डहना शब्द का प्रयोग क्या अर्थ हुआ है? डहना, बिखर जाना या अलग कर देना या काटना या हटा देना, डहना का अनुच्छेद बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, डहना का बताओ, डहना का। वेरी गुड बेटा, ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, रिया ठाकुर, चलो क्या बात है, डहना का बिखर जाना, वेरी गुड। डहना का क्या है? नहीं आ रहा। अनुच्छेद में डहना का शब्द प्रयोग करते हैं बिखर जाना, ठीक है। चलो अब दो और बचे, उसके बाद अपन मैथ्स का करेंगे, है ना, यहीं पे शुरू हो जाएगी मैथ्स की क्लास, ओके। सभी मकड़ियां, क्या कह रहे हैं, सभी मकड़ियां जाले बुनती है ना, बुनती है, क्या बनती है, सभी मकड़ियां जाले बुनती है, ओके। जालों से मकड़ियां को तीन कार्य करने में मदद मिलती है, क्या क्या मिलती है, वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने के लिए, है ना, मकड़ियों के अंडे उठाए रखने के लिए, और दूसरा क्या है, खतरे से छिपने, और खतरे से छिपने के लिए, और भोजन पकड़ने के लिए, है ना, भोजन पकड़ने के लिए और खतरों से छिपने के लिए और अंडे उठाने के लिए, ठीक है। अधिकांश मकड़ियां गहरे मट मेले भूरे या काले रंग की होती है, कैसे, गहरे मट भूले और भूरे रंग की होती है। जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती है तो क्या उन्हें देख पाना कठिन होता है? जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है ना, कैसा है, कीड़ा फंस चुका है, कैसे, अनुभव से, ठीक है। मकड़ियों को कैसे पता चलता है? अनुभव से पता चलता है, कैसे, अनुभव से पता चलता है। अब देखते हैं, इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती, जैसे सचमुच जाले मकड़िया ही अस्तित्व है ना। चलो अब देखते हैं यह अनुच्छेद किसके बारे में है, मकड़ी के जाले को महत्वपूर्ण देता है या मकड़ी के लिए कीड़ों का महत्वपूर्ण देते हैं, अंडे के लिए या मकड़ियों का स्वभाव, जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, इसका कौन सा वाला क्या था, यश्री बामनिया, ए वाला क्या था? देखो, देखो ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद किस्म के बारे में, जो मकड़ी का जाला है, ठीक है, मकड़ी का जाला है उसको महत्वपूर्ण दे रहा है, क्योंकि मकड़ी का जाला है वो अंडे भी झेल रहा है, भोजन भी कर रहा है ना, भोजन भी पकड़ रहा है, और क्या छिपने के लिए भी सहायक दे रहा, तो कौन सा वाला राइटर है, जल्दी बताओ। मकड़ी का जाले को संदर्भित करता है ना, जो किसके बारे में, मकड़ी के जाले के बारे में पूरा विस्तार बताया। सबसे पहले मेन रूप इसमें कौन है, मकड़ी का जाला, उस कुछ छिपा हुआ है। चलो अब मकड़ियों को जालों के बारे में क्या सही नहीं है, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, बताओ जल्दी बच्चों, ऑनलाइन वाला बच्चों बताओ। सही नहीं है ये बताओ जल्दी। अब आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, देखो, वे अंडा पकड़ते हैं, सही है ना, वे भोजन पकड़ते पकड़ते हैं जालों के माध्यम से,
वे जल ढूंढते, जल नहीं ढूंढते, ठीक है। वे शत्रुओं से रक्षा करते, छुप जाते, सही है। कौन सा गलत है? सही नहीं बोला है, ठीक है। तो सी वाला राइट आंसर है। ओके। फंसा का समानार्थी शब्द है, फंसा, जो फंस गया है उसका समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द बताओ जल्दी बच्चों। वेरी गुड, फंसा का चिपका। वेरी गुड बच्चों। क्या लगाया इसका? चिपका आएगा। जिसने भी चिपका लगाया उसका नंबर बढ़ जाएंगे। ओके। और नंबर बताना हिंदी के कितने आए, है ना। अब मकड़ियां कैसे जान लेती है कि मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे सुन लेती है, सुनती नहीं है, नहीं तो बेरू बन गए होंगे, ठीक है। वे अनुभव करती है, लास्ट में बताया था, अनुभव करती है, अनुभव के माध्यम से वो पता कर लेती है कि हाँ शिकार आ गया है, खाना है। ओके। चलो चलो, अब लास्ट वाला है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है? जीवित रहना, पकड़ा गया, छिपा हुआ या सुरक्षा? जल्दी बताओ। जैसे अनुच्छेद के अंतिम वाक्यों में प्रयुक्त, है ना, अस्तित्व शब्द क्या है? मतलब जो जीवित रहने के लिए ये रणनीति निभाई थी। तो जीवित रहना क्या है? ए वाला। अब लास्ट वाला अनुच्छेद आ रहा है बच्चों, कौन सा है? हिंदी का लास्ट वाला। ये चल क्यों नहीं रहा? चल गया। चलो, अनुच्छेद 4 लास्ट वाला है। ओके, हिंदी का। अब देखो, आप अच्छे से पढ़े, ठीक है, तो ही आप नीचे वाले 5 क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखते, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। कैसा यंत्र होता है? एक विशेष यंत्र होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है। कैसे चलता है? कंप्यूटर के प्राप्त के निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है, यह ना गलतियां करता है ना, यंत्र होने के बाद भी यह गलतियां ना करता है। ओके। ना थकता है, ना कभी शिकायत नहीं करता है, ना थकता है ना शिकायत करता है। ओके। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाते हैं, कुछ जो पानी मिलेगा। चलो रुकना 2 मिनट, है ना, ये आपको भेज देंगे। ओके। रोबोट हमारे चारों ओर हैं। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है? रोबोट कारें बनाने के लिए बना रही, कारें। ओके, सहायता कर रही, कारें बनाने के लिए सहायता कर रही है ना। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों में साफ सफाई करते हैं। ओके, साफ सफाई करने में सहायक करते हैं। और कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायक रहते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, मतलब मानव जैसे दिखाई देते हैं। ओके। अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे ही दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे दिखाई देते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। चलो, रोबोट क्या क्या काम करते हैं? रोबोट घर का काम कर लेते हैं। और क्या करते हैं? कारें बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, हिंदी भी समझ लेते हैं, है ना, घरों की साफ सफाई के लिए, सभी में काम कर लेते हैं, है ना। थका का समानार्थी शब्द क्या है? थका का समानार्थी शब्द क्या है? थका का समान अर्थी शब्द क्या है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, थका का जल्दी बताओ, थका का। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। थका का समानार्थी शब्द क्या है? निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं या कंप्यूटर द्वारा किए गए निर्देश पालन करते हैं या मानव जैसे दिखाई देते हैं। रोबोट क्यों नहीं थकते? क्योंकि वे एक यंत्र है ना। चलो अब देखते हैं अगला वाला। अब ये वाला क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस
कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जाता है? कोई किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। देखिए, पहले घर की साफ सफाई करता है, हाँ घर की साफ सफाई करता है। ओके, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, ठीक है, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना। कार्य बनाने, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ा सकता है क्या? पढ़ा भी सकता है, है? पढ़ा सकता नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आप उल्टा उल्टा दे, जहां पे आ गया, ठीक है, रोबोट आ गया तो क्या करेगा? आप कुछ भी बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, वो तो बता देगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ा सकता है क्या? नहीं। वहां पे जिक्र किया गया क्या बच्चों को पढ़ाने का? नहीं किया गया। लेकिन जो कौन सा टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, ये जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है, तीनों का जिक्र किया गया है, लेकिन एक का नहीं किया। ये क्या किया? रोबोट का उपयोगी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत शब्द है? विलोम शब्द। खतरनाक का विलोम शब्द क्या है? अन्वेषण, सुरक्षित, पहचाना, थका हुआ। खतरनाक क्या है? खतरनाक है ना, खतरनाक, सुरक्षित, हाँ। और ऑनलाइन वाले बच्चों, नहीं बेटा, जो खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक है ना, डेंजरस है। सुरक्षित, उसका विलोम शब्द पूछा है। खतरनाक का विपरीत शब्द पूछा है, तो क्या है? सुरक्षित ही आएगा बेटा, आपने पहले से ही बोले थे, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ना। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, यंत्र जैसे दिखाई देते हैं क्या? यंत्र जैसे दिखाई, ठीक है। ये क्या सही नहीं है ना? सही, रोबोट गलतियां नहीं करते, गलतियां नहीं करते। रोबोट बहुत उपयोगी है, हाँ उपयोगी। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते, अधिकांश दिखाई देते, अधिकांश मतलब बना सकते हैं, अधिकांश मानव जैसे ही बनाते ना, जैसे हाथ भी रहते, पैर भी रहते, ऐसा डब 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 चलते हैं, क्या चलते हैं? रोबोट चलते। तो अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते, यंत्र जैसे दिखाई नहीं देते, मानव जैसे अधिकांश दिखाई देते। तो ये क्या है? नहीं कहा, ठीक है, सही नहीं कहा, तो सही नहीं ये वाला है ना। क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ो, है तो हो गया ना, ये वाला राइट है, हो गया। तो कितने में से कितने नंबर आए? अब मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का अभी सर अभी आ चुके हैं ना, सोल्व करवाएंगे अभी। रुको सर को, चलो। सर इसी में चालू कर दो ना, इसी में चालू कर दो, बच्चों का अच्छा रहेगा, तो साथ में डाल दीजिए। हाँ? चलो ठीक है बच्चों, अभी 5 मिनट में आपकी मैथ्स वाले सर की चालू हो रही, मैथ्स का पूरे जो सोल्व करवाएंगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो, जय जोहार, ठीक है। वेरी गुड, 19 में 20 में से 19 आए, यश्री। चलो वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का इतने नंबर आने चाहिए। चलो दिव्यांशी के, हाँ, दिव्यांशी के 17 नंबर आए, और यश्री के 19 नंबर आए हैं, है ना, हिंदी में है ना। और बाकी सभी चेक करें। चलो, अब आपके सर की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है बच्चों। चलो आप चेक कर लेना, और ये मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, ओके, पहुंचा रहा हूँ कहाँ पे? ग्रुप में। बेटा क्यों नहीं आया? ठीक है, फुट गया। ये महाशय कहाँ छुप जाता है? डॉक्यूमेंट्स में गए, ये आ गया। चलो बच्चों, मैं आपको ग्रुप में पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट पहुंचा रहा हूँ।